यूपीआई से पेमेंट ये तो हम सब रोज ही करते हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है, जब हम एक फोन से दूसरे फोन पर पैसे भेजते हैं तो असल में स्क्रीन के पीछे, वो भी सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में, होता क्या है? आज हम यूपीआई पेमेंट के इसी छुपे हुए हाई स्पीड सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या कभी ये ख्याल आया है कि जैसे ही हम पेमेंट ऐप पर सेंड बटन दबाते हैं, वो पैसा एकदम बिजली की रफ्तार से अपनी मंजिल तक पहुंच कैसे जाता है? चलिए, आज इसी टेक्नोलॉजी के जादू को परत दर परत खोलते हैं। तो हर यूपीआई ट्रांजैक्शन की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने एक्शन से, और यही वो पहला कदम है जो इस पूरी डिजिटल यात्रा को रफ्तार देता है। चलिए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को 500 रुपए भेजने हैं, तो क्या करेंगे? सिंपल है, कोई भी पेमेंट ऐप खोलेंगे, कॉन्टैक्ट चुनेंगे, या फिर क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, या यूपीआई आईडी डाल देंगे। बस यही पहला और सबसे आसान कदम पूरी प्रक्रिया को किक स्टार्ट कर देता है। लेकिन रुकिए, पैसा भेजने से ठीक पहले आपका ऐप चुपचाप बैकग्राउंड में कुछ जरूरी जांच पड़ताल करता है। वो ये पक्का करता है कि डिवाइस रजिस्टर्ड है या नहीं, यूपीआई आईडी सही है, और फिर वो एक डिजिटली साइंड पेमेंट रिक्वेस्ट तैयार करता है। समझ लीजिए, ये सफर का पहला सिक्योरिटी गेट है। और अब यहां से शुरू होती है असली डिजिटल रिले रेस। आपकी पेमेंट रिक्वेस्ट एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तक जाती है, और हर कोई अपना काम करके इसे तेजी से आगे बढ़ाता है। तो चलें देखते हैं कि इस रेस में कौन कौन शामिल है। तो सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट जाती है ऐप के बैकएंड के पास, जिसे हम पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर या पीएसपी भी कहते हैं। वहां से ये रिक्वेस्ट सीधे पहुंचती है एनपीसीआई के पास, जो इस पूरे सिस्टम का समझ लीजिए सेंट्रल स्विच है। एनपीसीआई का काम बिल्कुल एक ट्रैफिक कंट्रोलर जैसा है, जो इस रिक्वेस्ट को सही रास्ता दिखाकर रिसीवर के बैंक तक पहुंचाता है। हम सबको तो यही लगता है कि ट्रांजैक्शन इंस्टेंट है, मतलब तुरंत हो गया। लेकिन क्या ये वाकई वैसा ही है? अच्छा, अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, मतलब जो हमें दिखता है और जो असल में होता है उसके बीच का फर्क समझने। तो सवाल यह है कि यूपीआई की इस तेज रफ्तार के पीछे का राज क्या है? वो राज है आईएमपीएस रेल्स। ये एक रियल टाइम मैसेजिंग सिस्टम है जो बैंकों के बीच पलक झपकते ही डेबिट और क्रेडिट के निर्देश भेजता है। और हाँ, इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हमें वो पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज तुरंत मिल जाता है। तो यहाँ जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि असल में दो दुनियाएं एक साथ चल रही होती हैं। एक तरफ हमें तुरंत सक्सेस का मैसेज मिलता है, हमारे अकाउंट से पैसा कट जाता है और रिसीवर के अकाउंट में जमा भी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बैंकों के बीच असली पैसों का लेन देन तुरंत नहीं होता। वो एक बैक ऑफिस प्रोसेस है, जहां बैंक कुछ घंटों के बाद एक साथ बैच में एक दूसरे के साथ हिसाब क्लियर करते हैं। तो मतलब साफ है, इस्तेमाल करने वाले के लिए ट्रांजैक्शन तो तुरंत पूरा हो गया, लेकिन बैंकों के लिए पैसों का फाइनल सेटलमेंट एक तय समय पर होने वाली प्रक्रिया है। और सच कहूं तो यही यूपीआई का सबसे बड़ा इनोवेशन है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, इतनी तेजी से चलने वाले इस सिस्टम को करोड़ों लोगों के लिए सुरक्षित कैसे बनाया जाता है? चलिए देखते हैं कि हमारे पैसों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से डिजिटल बॉडीगार्ड तैनात किए गए हैं। देखिए, यूपीआई की सिक्योरिटी ना कई लेयर्स में होती है। सबसे पहले तो हर ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई पिन जरूरी है। फिर डिवाइस बाइंडिंग ये पक्का करती है कि पेमेंट सही फोन से ही हो रहा है। बैंक और एनपीसीआई वो हर कदम पर रिक्वेस्ट को वैलिडेट करते हैं। धोखाधड़ी रोकने के लिए ट्रांजैक्शन की लिमिट्स भी हैं, और इन सब के ऊपर एनपीसीआई और आरबीआई की कड़ी नजर रहती है। लेकिन हम सब जानते हैं, कभी कभी पेमेंट फेल भी हो जाती है ना? ये एक बहुत आम अनुभव है। तो जब ऐसा होता है तो सिस्टम इसे संभालता कैसे है? आइए ये भी समझते हैं। देखिए, पेमेंट फेल होने की कुछ बहुत ही आम कारण हैं, जैसे अकाउंट में बैलेंस कम होना, बैंक का सर्वर डाउन हो जाना, एनपीसीआई का टाइम आउट हो जाना, या फिर हमने ही कोई गलत जानकारी डाल दी हो। ज्यादातर मामले इन्हीं वजहों से होते हैं। और अब वो सवाल जो हम सबको परेशान करता है, अगर पैसा अकाउंट से कट गया लेकिन सामने वाले को मिला ही नहीं, तो फिर क्या होता है? तो सुनिए, घबराने की कोई बात नहीं है। सिस्टम में ऑटोमेटेड सुलह प्रक्रियाएं बनी हुई हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन बीच में अटक भी जाता है तो ये सिस्टम अपने आप जांच करके या तो पैसा वापस कर देता है या फिर ट्रांजैक्शन को सही तरीके से पूरा कर देता है। मतलब पैसा हमेशा सुरक्षित रहता है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को 3 आसान लाइनों में समेटते हैं। पहला, पेमेंट की शुरुआत हमारे ऐप से होती है।
दूसरा, रिक्वेस्ट एक सेंट्रल स्विच यानी NPCI से होकर रिसीवर के बैंक तक जाती है। और तीसरा, हमें तुरंत मैसेज मिल जाता है, जबकि बैंक बाद में आपस में पैसों का हिसाब करते हैं। सिंपल। तो अगली बार जब हम अपनी चाय या कॉफी के लिए वो QR कोड स्कैन करेंगे तो शायद एक पल के लिए इस छोटे से पेमेंट के पीछे की इस जबरदस्त यात्रा के बारे में जरूर सोचेंगे, है ना?